हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू सिविल फॉर योर। हम लोग ये सीरीज जो शुरू किए थे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो हम लोग झारखंड स्पेशल पेपर टू, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स के पेपर टू में, झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और वो सिलेबस 20 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। हमने वीडियोस को उसी तरह 20 पार्ट्स में डिवाइड किया था और हर पार्ट में एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये लास्ट वीडियो है, 20th वीडियो है और इसमें सबसे लास्ट जो पोर्शन है सिलेबस का, खेल कूद, गेम्स, उसको कवर करेंगे। और इसके बाद हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग सिलेबस को इन डिटेल कवर करेंगे, हमने क्या कवर किया। हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे सिलेबस की तरफ। एक बार पहले सिलेबस को देखा था, एक नॉर्मल एक गाड़ी को देखा था, हम पहले पार्ट्स को देख लिया, पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया। हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग फिर से जाएंगे गाड़ी को देखने के लिए और फिर चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, जितने भी हम लोग इंजीनियरिंग अभी कर रखा है, जितना भी पढ़ा हमने 20 चैप्टर्स को, ठीक है। मैप देखा, मैप्स के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देखा, अलग अलग परिदृश्य से देखा। तो एंड दिस इज द लास्ट वन। तो सारी वीडियोस के बाद वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट आई विल मेक, दैट विल बी थोड़ा बड़ा रहेगा। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, हरि का नाम लेकर। इनमें से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड के, तो नाम से ही तो हर लोग जानते हैं, बिना ऑप्शन की जरूरत नहीं है, धोनी का। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी, वन ऑफ माय फेवरेट। झारखंड में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किसका गठन किया था? तो राज्य सरकार ने गठन का एक काउंसिल का गठन किया था। उसे बोलते हैं झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। ओके, झारखंड SSC, झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, तो इसका गठन किया गया था। झारखंड में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम 1928 का जो ओलंपिक हुआ था अम्स्टरडाम में उसमें गोल्ड मेडल जीता था? तो भारत ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था 1928 के ओलंपिक में, ठीक है। ये हुआ था कहाँ पे? आम्स्टरडैम। आम्स्टरडैम कहाँ है, कमेंट में बताइए। नीदरलैंड में है, ओके। 1928 में जो ओलंपिक हुआ था, इसमें इंडिया जो है वो गोल्ड मेडल लाई थी, मतलब टॉप की थी। और इसमें इंडिया के कैप्टन कौन थे? तो इंडिया के कैप्टन थे जयपाल सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमने बहुत चीजों को देखा। नेक्स्ट, झारखंड के महत्वपूर्ण एक बहुत अच्छा स्टेडियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम है, कीनन स्टेडियम। तो कीनन स्टेडियम कहाँ पे है? तो वो है रांची, सॉरी, कीनन स्टेडियम है जमशेदपुर में। कीनन स्टेडियम कहाँ पे है? जमशेदपुर में, हाँ जी, कीनन स्टेडियम है जमशेदपुर में। झारखंड में आयोजित होने वाली अखिल भारतीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता, तो इंडियन लेवल का, ऑल इंडिया लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है यहाँ पे? बोकारो ईस्टर्न सिटी फुटबॉल टूर्नामेंट। ओके, ये ऑल इंडिया लेवल पे होता है, बोकारो ईस्टर्न सिटी फुटबॉल टूर्नामेंट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला जो थी, माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ी थी, विश्व की प्रथम महिला बचेंद्री पाल को किस कौन नहीं जानता है? ठीक है, तो इनको जो है स्पोर्ट्स जैसे जो है पर्वतारोही होने के कारण झारखंड में एक कंपनी में कार्यरत थी। किस कंपनी में कार्यरत थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में। ठीक है, तो टाटा हमेशा से प्रेज किए हैं, प्राउड फील करवाए हैं। तो झारखंड में ही बचेंद्री पाल पोस्टेड थी इन टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ओके, TINSC, डिस्क में। मेकॉन स्टेडियम, मेकॉन स्टेडियम कहाँ पे है? मेकॉन स्टेडियम है रांची में। ओके, तो आंसर इज बी। ठीक, किनन कहाँ पे था? जमशेदपुर में। ठीक है, हमने देखा था किनन था जमशेदपुर में और मेकॉन है रांची में। गोल्फ मैदान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो गोल्फ मैदान स्थित है धनबाद में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। जयपाल सिंह स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ पे है? तो जयपाल सिंह जानते हैं हम लोग क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी बताया था। इनके द्वारा नाम का स्टेडियम है, वो बोकारो है, बोकारो स्टील सिटी में स्थित है। ओके, कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है? तो कुमार मंगलम स्टेडियम भी बोकारो स्टील सिटी में। कुमार मंगलम स्टेडियम और कौन सा?
सिंह स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, बोकारो स्टील सिटी में। ओके। रेलवे स्टेडियम कहाँ पे है? रेलवे स्टेडियम धनबाद में भी है और बोकारो स्टील सिटी में, दोनों जगह है। ठीक है, रेलवे का है। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, परमवीर चक्र मिला था अल्बर्ट एक्का को, पिछले वीडियोज में देखा था हमने। तो उनके नाम पे एक स्टेडियम है, कहाँ पे है वो? गुमला में, गुमला के ही थे वो अल्बर्ट एक्का, तो गुमला में उनके नाम पे एक स्टेडियम है। ठीक है। बिरसा मुंडा का स्टेडियम कहाँ पे है? बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है वो है रांची में। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे है? रांची में। जेआरडी टाटा, जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? तो टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है रांची में। आंसर इज डी। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन रांची में स्थित नहीं है? तो कौन रांची में स्थित नहीं है? ओके। शताब्दी स्टेडियम रांची में है, शताब्दी स्टेडियम रांची में है। ठीक। बीएमपी मैदान भी रांची में है। ओके, तो दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंडोर स्टेडियम स्थित है? तो इंडोर स्टेडियम है दुमका में, दुमका में इंडोर स्टेडियम स्थित है। ओके, दुमका झारखंड के इस पोर्शन में है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल यहाँ के जनजातीय क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय है? तो यहाँ पे हॉकी बहुत फेमस है, पता है, हॉकी के बहुत बड़े बड़े प्लेयर जो हैं झारखंड से आए हैं। यहाँ तक कि 1928 का जो ओलंपिक जीता उसमें भी झारखंड के हमारे कैप्टन थे। वर्ष 2002 में मैनचेस्टर में संपन्न 17वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। इस टीम में झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी शामिल थी? तो वर्ष 2002 में मैनचेस्टर में संपन्न 17वें राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। इस टीम में झारखंड की कौन कौन सी खिलाड़ी थी? तो इसमें से 3 खिलाड़ी थी झारखंड की, जो हम लोग जीते थे जो 2002 में कॉमनवेल्थ गेम्स में ओलंपिक को। तो महिला वाले में जीते थे हम लोग, फीमेल हॉकी में जीते थे। और इसमें झारखंड की 3 खिलाड़ी थी, कौन कौन थी? सुमराई टेटे, मसीना सुरीन और कांतिबा। सुमराई टेटे, मसीना सुरीन और कांतिबा जो थी, ये 3 बहुत अच्छी प्लेयर हैं। ये तीनों प्लेइंग 11 में थी। ठीक है, प्लेइंग टीम में थी। झारखंड में राष्ट्रीय स्तर पे के प्रमुख खिलाड़ी तथा उनसे जुड़े खेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? झारखंड के जो प्लेयर्स जो कि नेशनल लेवल पर जो कुछ किए। एल के मीज, एल के मीज हॉकी से रिलेटेड बहुत अच्छे प्लेयर थे, तो दिस इज करेक्ट। सुशीला टोपने, हॉकी, सुशीला टोपने भी हॉकी की फीमेल हॉकी प्लेयर थी, बहुत ही अच्छी प्लेयर थी। मर्सी कुहन, ये लंबी कूद की थी, ये भी झारखंड की है। संगीता कुमारी बाधा दौड़, नहीं ये गलत है। ठीक है, तो ये भी सही है। झारखंड के जनजातीय युवाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो अभी हमने डिस्कस किया सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है, हॉकी। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की खेल संस्था नहीं है? तो झारखंड की खेल संस्था नहीं है भारतीय ओलंपिक संघ और टाटा फुटबॉल अकादमी, तो ये दोनों खेल संस्था यहाँ पे है, भारतीय ओलंपिक संघ का भी और टाटा फुटबॉल अकादमी का भी। खिलाड़ी और खेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं? तो प्रतिमा कुमारी भारोत्तोलन सही है, स्मिता पाल बास्केटबॉल ये भी सही है, पूर्णिमा महतो तीरंदाजी, ये तीनों सही है। ये तीनों झारखंड से है। प्रतिमा कुमारी जो रिलेट करती है भारोत्तोलन से, उठाते हैं जो है। स्मिता पाल वो रिलेट करती है बास्केटबॉल से, और पूर्णिमा महतो वो रिलेट करती है तीरंदाजी से। झारखंड के किस जिले में जीवाश्म पार्क है? तो जीवाश्म पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो जीवाश्म पार्क है बिहार के साथ जो शेयर करती है पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऊपर चढ़ के, जहाँ पर गंगा भी आती है, तो साहिबगंज में जीवाश्म पार्क। तो वहाँ पे काफी मॉइस्चरस लैंड भी है गंगा के कारण, और वहीं पे जीवाश्म पार्क है। छोटानागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? छोटानागपुर टेनेंसी लॉ कब पारित हुआ था? CTL, ये पारित हुआ था 1908 में, ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए। ओके, 9 10 8 18 8 1 9, 1908 में हुआ था छोटानागपुर काश्तकारी कानून। झारखंड की ग्राम
भागीरथी योजना। तो झारखंड में एक योजना है ग्राम भागीरथी योजना, किस चीज से संबंधित है? तो ये संबंधित है सिंचाई के विस्तार से, मतलब इरिगेशन से। कहाँ पे? ग्राम लेवल पर, ग्राम भागीरथी योजना। झारखंड की दयाल समिति किससे संबंधित है? तो झारखंड की दयाल समिति जो है वो कार्यपालिका नियमावली के सरलीकरण से संबंधित है। तो कार्यपालिका का जो नियमावली है उसको सरल करने के लिए, इस्तेमाल में लाने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? दयाल कमेटी। ठीक है। रांची संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रांची में जो संग्रहालय है उसकी स्थापना हुई थी 1972 में। ओके, म्यूजियम की, रांची म्यूजियम। तो हुआ था 1972 में, 9/10/729 1918। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला बहुत खूबसूरत शहर है, जो पहले भी हमने डिस्कस किया है, रांची को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान को पहाड़ों की मल्लिका कहा गया? तो पहाड़ों की मल्लिका नेत्रहाट को कहा गया। ये भी हमने पहले डिस्कस किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर है नेत्रहाट। यहाँ पे स्कूल भी है। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख समस्या है? तो झारखंड की सबसे प्रमुख समस्याओं में से है विस्थापन, ठीक है, रिहैबिलिटेशन, अंधविश्वास और उग्रवाद, ये तीनों। ठीक। झारखंड के लगभग कितने जिले नक्सल प्रभावित हैं? तो झारखंड में 22 में से 8 जिले नक्सल प्रभावित हैं। ओके, तो 8 नक्सल प्रभावित कितने जिले हैं झारखंड में? 8। झारखंड में घटी किस खान दुर्घटना में सर्वाधिक? 375 लोग मर गए थे। 375 लोग मर गए थे चास नाला में। 1975 में घटना घट गया था, गिर गया था उसमें। चास नाला में हुआ घटना बहुत फेमस है, इस पर 375 लोग मारे गए। झारखंड विधानसभा भवन का क्या नाम है? झारखंड विधानसभा भवन का नाम है, बताइए, लेनिन हॉल। लेनिन के नाम पे है वहां का विधानसभा का नाम, लेनिन हॉल। निम्नलिखित में से किस वर्ष रांची स्थित राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का नाम बदलकर राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान संस्था रख दिया गया? तो राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को हटाकर, पहले नॉर्मल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल था, रांची में है ये, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहले जो था, अब राजेंद्र आयुर्वेद आयुर्विज्ञान संस्थान के नाम पर रख दिया गया। ठीक है, जहाँ पे रांची में है, ये आफ्टर सेपरेशन 2002 में इसको आयुर्वेदिक कॉलेज बना दिया गया, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज को। झारखंड के कितने प्रतिशत भूमि पर फलदार वृक्ष है? तो इनके 1.30% भूमि पर फलदार वृक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना 1834 ईस्वी में हुई थी। तो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी इस एरिया में था। ठीक है, यहाँ इसकी स्थापना हुई थी 1834 में। इस एजेंसी का मुख्यालय बिल किशनगंज या विष्णुपुर के नाम से जाना जाता था। यह नाम धीरे धीरे बदलकर रांची हो गया। तो SWFA साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो 1834 में इस एरिया से लगभग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इस एरिया रांची वाले एरिया में ये फेमस था। इसी एरिया को ये जो है ये कहाँ पे था मुख्यालय इनका? विल्किंसनगंज और किशनपुर। तो किशुनपुर, विल्किंसनगंज और किशनपुर ही बाद में जाकर रांची कहलाया। ठीक है, तो विल्किंसनगंज और किशनपुर रांची का पहला, यहाँ पे साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का उस समय आप कह सकते हो कि ये था, मूवमेंट था। ओके, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी मच इंपॉर्टेंट। विल्किंसनगंज और किशनपुर। और कहाँ पे ये, यहाँ पे कौन से लोग थे, मतलब कौन सा ये बहुत उस समय रूल कर रहे थे? साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, SWFA। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1834 में। कार्ल मार्क्स, सभी जानते हैं इनको, इकोनॉमिक्स के लिए बहुत फेमस है। ये अपने नोट्स और इंडियन हिस्ट्री जो लिखे थे, किताब नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, इसमें किस विद्रोह का उल्लेख किया था? इसमें ये संथाल विद्रोह का उल्लेख किए थे। तो कार्ल मार्क्स जो है संथाल विद्रोह को का जिक्र किए थे अपनी किताब में, जो किताब कौन सा था? नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य में प्रथम बार को प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया गया था। 2000 में जब सेपरेट हो गया था, उसके बाद 2002 जुलाई में, कितने जुलाई को, 28 जुलाई को, तो 2002 जुलाई 28 को पहली बार यहाँ पे झारखंड पीसीएस का, जेपीएससी जिस एग्जामिनेशन का ये हम कर रहे हैं, उसका फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था। झारखंड विधानसभा का पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ था? तो आफ्टर सेपरेशन 21 नवंबर, 20 नवंबर को सेपरेट हुआ था, और 21 नवंबर अगले दिन विधानसभा का पहला सत्र स्टार्ट हो गया था। रांची संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। रांची संग्रहालय 1872 ईस्वी में स्टेब्लिश की गई थी। 1872, 9 1 10, 7 2 9 19 18। मैं सारे डिजिट्स को बस ऐड करते रहता हूँ, नथिंग मोर। ओके, 1972, 9 + 1 + 7 + 2 = 9 1 10, और इधर 7 2 9, 10 + 9 19, 19 को जोड़ोगे तो 10 हो गया, 1972। मिथेन गैस कुआं कहाँ पे है? मिथेन गैस कुआं कहाँ पे होगा? जहाँ पे बहुत ज्यादा कोयला होगा। बहुत ज्यादा कोयला कहाँ पे है? बहुत ज्यादा कोयला है बोकारो में। तो आंसर इज पर्वतपुर, बोकारो। ओके, पर्वतपुर, बोकारो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड में सर्वाधिक शिशु जन्म दर, चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड बर्थ रेट सबसे ज्यादा 38.54 है? चाइल्ड बर्थ रेट कहाँ पे है? लोहरदगा में। आंसर इज बी, लोहरदगा में सबसे ज्यादा चाइल्ड बर्थ रेट है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक आलू होता है, हजारों हजार में आलू होता है। कहाँ? हजारीबाग में। कितने आलू होते हैं? हजारों हजार में होते हैं। ठीक है। पतचुई, पतचुई एक्सप्लोइटेशन का एक अतः था, अति जिसको कहते हैं ना। तो पतचुई क्या था? तो पतचुई एक प्रकार का टैक्स था, कर था ये, आबकारी टैक्स, जिसे लगाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। कब लगाया गया था? 1824 ईस्वी में। यही सबके विरुद्ध आंदोलन किया गया था 1824 ईस्वी में। और किस पे लगाया गया था पतचुई टैक्स? ये लगाया गया था जो वो लोग एक पदार्थ पीते हैं, पेयजल पीते हैं, ठीक है, सोमरस पीते हैं, जिसे हंडिया बोलते हैं, हंडिया। तो हंडिया पे ये टैक्स लगाया गया था रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। और इसे कब समाप्त किया गया? 1824 में शुरू हुआ था, और 1826 में इसे आफ्टर रिवोल्ट खत्म किया गया था। आंसर इज 1826। झारखंड उच्च न्यायालय में, झारखंड हाई कोर्ट में टोटल जजेज, चीफ जस्टिस के टोटल संख्या कितने हैं? तो टोटल संख्या है यहाँ पे 12। आंसर इज बी, 12। हाई कोर्ट में यहाँ पे टोटल जजेस की संख्या है 12, अधिकतम। उतने नहीं होते हैं लेकिन अधिकतम पूर्ण क्षमता की। झारखंड राज्य उपभोक्ता संरक्षण का स्थापना कब हुआ था? कंज्यूमर वेलफेयर आयोग का, कमीशन का कब गठन हुआ था? तो यहाँ पे हुआ था 19 दिसंबर 2001 को। तो आंसर इज डी, 19 दिसंबर 2001। न्यायिक प्रशासन के लिए, फॉर जुडिशियल पर्पस, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव, कितने भाग में बांटा गया है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? 6 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा है ये कमेंट में बताइए, इट्स इंपॉर्टेंट। ओके। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, दसम, पहला कौन सा है हमने डिस्कस किया था इसका पिछले इस वीडियो में। तो दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है दसम। ये कहाँ पे है, किस नदी पे है? ये है कांची नदी पे। आंसर इज ए। पहला आप कमेंट में बताइए। दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, यह है कांची नदी पे। निम्नलिखित में से किस पठार को झारखंड का खजाना कहा गया? तो झारखंड का खजाना किसे बोला गया? तो छोटा नागपुर प्लेटू को झारखंड का खजाना बोला गया। यहाँ पे अत्यधिक रिसोर्सेज है। तो झारखंड का खजाना किसे बोलते हैं? छोटा नागपुर के पठार को। निम्नलिखित में से किसे काले हीरो की नगरी बोलते हैं? ब्लैक डायमंड, सिटी ऑफ, सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड। ओके, सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड कौन जाना जाता है? डी से डायमंड, डी से धनबाद। आंसर इज ए। सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है धनबाद। जमशेदपुर को निम्नलिखित में से किस उपनाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर को किस नाम से जाना जाता है? जमशेदपुर को इस्पात नगरी से बोलते हैं, और भारत का पिट्सबर्ग, ये दोनों जमशेदपुर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया,
पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया किसे बोला गया है? जमशेदपुर को। ठीक है, पिट्सबर्ग जो है यहाँ पे भी बहुत ज्यादा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री है, और हमारे जमशेदपुर में भी पूरा का पूरा सिटी ही है, इस्पात नगरी है यहाँ पे, तो पूरा का पूरा आयरन एंड स्टील पूरा सिटी है। ठीक है, तो ये दोनों जो है सही है। दैट्स ऑल इन आवर झारखंड रिलेटेड थिंग्स। और हमारे सिविल्स फॉर श्योर जो हमारा चैनल है, इसे लाइक करें प्लीज, शेयर करें प्लीज प्लीज, और सब्सक्राइब करें मेरी भी प्लीज। ठीक है, ताकि आगे जो हम लोग यूपीएससी के जो वीडियोस बनाएंगे, और झारखंड से भी रिलेटेड जो पेपर वन का हम लोग अब जो वीडियो बनाएंगे, वो एक तरह का यूपीएससी का समराइज्ड वर्जन होता है बेसिकली। ठीक है, तो जो भी जीएस 2 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड का, वो समरी टाइप का किसका होता है? यूपीएससी का ही होता है। ठीक है, तो अब से जो भी हम लोग चीजें करेंगे वो यूपीएससी, स्टेट पीएससी में जैसे बिहार और झारखंड, सभी के लिए उपयोगी होगा। हाँ, स्टेट वालों के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि थोड़ा समराइज वर्जन यूपीएससी वालों के लिए रिवीजन पर्पज से यूज किया जा सकता है, क्योंकि चीजें बहुत जल्दी बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड होंगी। आप देख सकते हो एंसेंट इंडिया के वीडियोज को, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज है। प्लीज देखो, थोड़ा सा बोरिंग हो सकते हैं, ऑलवेज गुड थिंग्स आर अ बिट बोरिंग, दिस इज द ट्रुथ। थोड़ा बोरिंग हो सकती है, एंसेंट की वीडियोस हैं, बट एक बार आप उसे देख लेते हो तो देयर आर सो मच रिसोर्सेज इन इट कि आपको कहीं और नहीं देखना पड़ेगा। यू विल ऑलमोस्ट सेल थ्रू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो बन पाते हैं, जो बन सकते हैं। देखो, अब कुछ चीजें ऐसी होती है यूपीएससी में जो कहीं नहीं आती, so still we'll talk about UPSC and all in the next videos later on. For today we should cheers, we have completed the Jharkhand special series of 1000 questions, where we have covered more than 10,000 questions. As such, it was 1000 was just for the names, but covered comprehensively each and every topic which were there in the syllabus. We will discuss syllabus also in our next videos. And till then, stay connected with us, and please do like, share, and subscribe. And thank you for your patience hearing.